हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे हाउ टू यूज लॉक एंड आई लॉक विद डेटा फ्रेम्स। सो डेटा फ्रेम पे हमने बहुत सारे ऑपरेशंस कर लिए हैं। हमने देखा है डेटा फ्रेम को कैसे अलग अलग तरीके से क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें एक नया रो नया कॉलम आप ऐड कर सकते हो, डेटा को मॉडिफाई कर सकते हो। एंड नाउ वी आर गोइंग टू वर्क विद लॉक एंड आई लॉक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं क्योंकि आपके पास जो आपका टर्म 1 का क्वेश्चन पेपर होगा दैट विल बी ऑल बेस्ड ऑन एमसीक्यूज। तो इसके ऊपर बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं और ये काफ़ी ट्रिकी भी हो जाता है क्योंकि इसको बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ से फ़र्क पड़ जाता है, कहाँ कॉमा लगाया है, कहाँ कोलन लगाया है, ब्रैकेट अगर स्क्वायर की जगह राउंड लगा दी, पूरा का पूरा मतलब बदल जाएगा। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये काम कैसे करते हैं, कहाँ पे कौन से सिंबल यूज होते हैं, किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि लॉक और आई लॉक हम यूज कैसे करते हैं, और उसके बाद मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी जो केस स्टडी बेस्ड होंगे, जो एमसीक्यूज होंगे, ताकि आपको ये भी आइडिया हो जाए कि आपके टर्म 1 में किस तरह के क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं, राइट? So let's begin with this. Before we start with this, if you are new to my channel, you are visiting it for the first time with this video, I provide the complete content for the subject IP. पूरा का पूरा आपको वर्कशीट्स, आपको नोट्स, लेक्चर्स, सब कुछ चैनल पे मिलेगा, ठीक है? और अब आपको बहुत सारे एमसीक्यूज भी मिलेंगे। एंड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए दूसरी ऑप्शन यहाँ पे तो आपको मिलेगा ही, बट अगर आप मेरे साथ लाइव एमसीक्यूज करना चाहते हो, सो यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। अनअकैडमी का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई एम अ प्लस एजुकेटर। एवरी ट्यूसडे ऑल्टरनेट आई हैव अ क्लास देयर। हर ट्यूसडे ऑल्टरनेट पे क्लास होती है जिसमें हम सिर्फ एमसीक्यूज ही करते हैं। तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो करो। टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, यू कैन ज्वाइन मी देयर, ठीक है? सो आप मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। सो अनअकैडमी इज द लीडिंग ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल फॉर वेरियस स्ट्रीम्स, जिसमें हम सीबीएसई 6 to 12 कवर करते हैं पूरा का पूरा, ठीक है? आपको मेरी क्लासेस को जब देखना है या कोई भी फ्री क्लासेस को आपको अनअकैडमी पे देखना है, तो आप मेरा नाम यूज करोगे, दैट इज अंजलि लूथरा, टू अनलॉक द क्लासेस। और कभी अगर आपको पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत पड़ी तो आप सेम नाम यूज कर सकते हो टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन दैट, ठीक है? बट आप हर ट्यूसडे, थर्सडे एंड संडे, ठीक है? एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड संडे, नॉट सैटरडे। सो एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। क्या? एमसीक्यूज बेस्ड ऑन योर आईपी सिलेबस, जो भी हमारा आएगा। तो अभी सीबीएसई से पता चल जाएगा कि 50% सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं, पर तब तक जो मुझे लगता है मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाऊंगी। सो डू अटेंड दीज क्लासेस, आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। सो अभी हम शुरू करते हैं अपना काम, दैट इज लॉक और आई लॉक किस लिए यूज होते हैं। देखो, लॉक वर्ड का मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या है? लोकेशन। सो लोकेट कह सकते हो आप इसको, ठीक है? यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज लोकेट। और आई लुक का मतलब क्या है? लोकेटिंग विद द हेल्प ऑफ इंटीजर इंडेक्स, ठीक है? सो आप अभी भी लोकेट ही कर रहे हो, लेकिन जो आप इंडेक्स यूज कर रहे हो वो इंटीजर इंडेक्स है। सो इंटीजर इंडेक्स लोकेट, ठीक है? बस इतना सा डिफरेंस है। अब ये क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको समझाती हूँ। देखो, जब हम एक डेटा फ्रेम बनाते हैं, है ना, अब डेटा फ्रेम के कॉलम हेडिंग्स भी होती है, जैसे एडमिशन नंबर हो गया, नाम हो गया, मार्क्स हो गया। सो ये क्या है? कॉलम हेडिंग्स। देन यू हैव योर इंडेक्स। नाउ दिस इंडेक्स कैन बी गिवन बाय यू, ठीक है? आपने दिया हुआ है S1, S2, S3, S4, 4 स्टूडेंट्स हैं, और ये सिर्फ 0, 1, 2, 3 भी हो सकता था, है ना? अगर आपने S1, S2, S3 ना दिया होता तो वहां पर क्या होता? वहां पर होता S1, S2, S3, S4 की जगह पर 0, 1, 2, 3। सो जब हम इंडेक्स नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट 0, 1, 2, 3 आता है। आप दे देते हो तो जो आपने दिया है वो आएगा, राइट? सो अब मैं यहाँ पर एक बार इसको फिल कर लेती हूँ। लेट्स से आई हैव दिस डेटा, so I have this data with me, right? So ये डेटा मेरे पास है। अब मुझे क्या करना है? What do I have to do next? What do I have to do next? मुझे क्या करना है कि मुझे इसमें से कुछ डेटा फेच करना है, कुछ डेटा लोकेट करना है। लोकेट मतलब पता लगाना है कहाँ है। So if you want to locate, तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे लिखोगे डेटा फ्रेम का नाम, डेटा फ्रेम का नाम,
डॉट लॉक LOC इन स्मॉल लेटर्स, कैपिटल यूज नहीं करेंगे आप. सो पाइथन इज केस सेंसिटिव. केस स्टडी क्वेश्चंस में यही बंदा फंस जाता है अगर वो केस भूल गया तो केस स्टडी का मतलब लोअर केस अपर केस वाली स्टडी नहीं है, बट फिर भी पाइथन में आपको ये याद रखना है कि कौन सी चीज लोअर केस में है और कौन सी चीज अपर केस में है. सो df डॉट लॉक, ब्रैकेट जो होगी वो स्क्वायर होगी, राइट. सबसे पहले आप बताओगे रो जो आपको देखनी है, फिर आप बताओगे कॉलम्स जो आपको देखने हैं, एंड द स्क्वायर ब्रैकेट विल क्लोज. फॉर एग्जाम्पल मुझे S2 का नाम देखना है, तो अगर मुझे S2 का नाम देखना है या चेंज करना है तो मैं लिखूंगी df डॉट लॉक S2 कॉमा नेम. सो ये क्या करेगा, मुझे S2 का नाम प्रिंट करके देगा अगर मैं इसको प्रिंट में लगाती हूँ. आई विल शो यू हाउ. ये डेटा फ्रेम है मेरे पास, दो स्टूडेंट्स हैं A और B, ठीक है. इसमें आप df कर रहे हो तो पूरा का पूरा डेटा फ्रेम आ रहा है, मेरे को पूरा नहीं चाहिए. मैंने लिखा df डॉट लॉक एंड आई गिव दिस. मैंने इसमें से B का नाम चाहिए तो मैंने लिखा B कॉमा कॉलम का नाम, दैट इज नेम. चारू तो वो हमें प्रिंट करके देगा. सो मैंने इसको रन किया. सो आप देख रहे हो इट्स प्रिंटिंग चारू, है ना. तो उस कॉलम पे पड़ी हुई वैल्यू को उसने प्रिंट करा दिया उस पर्टिकुलर रो में से जिसका इंडेक्स आपने दिया था. सो बी में जो नेम है वो क्या है, चारू. आप इसको फेच भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको बदल भी सकते हो इसकी हेल्प से. सो आपको प्रिंट नहीं कराना, आपको बदलना है. उसका नाम चारू नहीं था, उसका नाम चारवी था, हमने गलती से चारू लिख दिया. सो आई वांट टू चेंज इट टू चारवी. अब जो स्ट्रिंग्स है वो पाइथन में सिंगल कोट्स में भी लिखी जा सकती है, डबल कोट्स में भी लिखी जाती है, तो दैट इज परफेक्टली फाइन. इफ आई राइट हियर चारवी इन डबल कोट्स और चारवी इन सिंगल कोट्स, डजंट मैटर, ठीक है. और यहाँ पर आने के बाद आपने फिर से df को प्रिंट करा दिया. सो आई प्रिंट द डेटा फ्रेम है. रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है. सो आपके पास पहले डेटा फ्रेम में B में चारू था. आफ्टर दिस लाइन इट बिकम्स चारवी, ठीक है. सो लॉक की हेल्प से आप फेच भी कर सकते हो, आप मॉडिफाई भी कर सकते हो. सो वी कैन मॉडिफाई एज वेल एज फेच. सो पहली चीज जो हम देते हैं वो हमेशा याद रखेंगे रो होती है, और दूसरी चीज जो आप देते हो वो कॉलम होती है, राइट. इस पे अभी हम बहुत काम करेंगे, लॉट ऑफ वर्क हैज टू बी डन ऑन दिस, और धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस चलती रहेगी क्योंकि इसमें बहुत सारी ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन है कि यहाँ पे ये दे दिया, यहाँ वो दे दिया तो क्या होगा, अगर यहाँ पे ऐसे ना देकर वैसे दे दिया तो क्या होगा. सो वी हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट फॉर दिस. तो मैं यहाँ पे 2-4 स्टूडेंट्स और ऐड कर लेती हूँ. मान लो मैंने 2 स्टूडेंट्स और ऐड कर दिए अभी के लिए. 141 मयंक, मार्क्स कर दिए इसके 86, 111, इसका नाम कर दिया राहुल, मार्क्स ये रहने देते हैं. अब यहाँ पर अगर आप इंडेक्स नहीं बढ़ाओगे तो एरर आ जाएगा क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स हैं 4, इंडेक्स है 2. सो आई हैव टू गिव द इंडेक्स, राइट. परफेक्टली फाइन. सो इफ आई रन दिस आई एम गेटिंग 4 स्टूडेंट्स. चारू का चेंज होके नाम चारवी हो गया, ठीक है. दैट्स वन थिंग. अब जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही कॉलम एक ही रो को देख सकते हो, आपको यहाँ पर स्लाइसिंग करनी है. हमने सीरीज के साथ स्लाइसिंग की थी, याद है. सो जैसे आपने सीरीज के साथ स्लाइसिंग की थी वैसे यहाँ पे भी कर सकते हो. अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ B:D, सो अभी देखो क्या होगा. देखा आपने, B:D से लेके सबका नाम चारवी हो गया. मतलब रो B से लेके रो D तक सबका नाम चेंज करके क्या कर दो, चारवी, ठीक है. ये तो हम मॉडिफाई कर रहे थे, अगर हमें प्रिंट कराना होता तो फिर वो प्रिंट करता. सो उसमें अगर मैं यहाँ पे लिखती प्रिंट और मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, मुझे सिर्फ दिखाना है, सो यू कैन ओनली डिस्प्ले. फिर इसकी जरूरत नहीं है हमें. सो यहाँ पर सिर्फ BCD का नाम आ गया, ठीक है. अगर आपको BCD का नाम भी चाहिए, मार्क्स भी चाहिए, सो यहाँ पर भी आप नेम कॉमा मार्क्स ऐसे दे सकते हो. तो स्लाइसिंग कैन बी गिवन इन बोथ वेज. हम रो में भी स्लाइसिंग दे सकते हैं, कॉलम में भी स्लाइसिंग दे सकते हैं. अगर आपको सिर्फ नेम और मार्क्स देखना है सारी की सारी रोज का, तो अगर आप सोचो कि आप ऐसे लिख दोगे कि भाई मेरे को नेम और मार्क्स देखना है सारी रोज का, तो एरर आ जाएगा. क्योंकि पहले हमें क्या देना होता है, पहले हमें एरर नहीं आया मतलब कुछ भी आंसर नहीं आएगा. सो पहले आपको क्या देना होता है हमेशा, रोज. तो आप यहाँ लिखोगे खाली कोलन और कॉमा. सो खाली कोलन का मतलब है कि सारी की सारी रोज देखनी है.
सो अब अगर हम रन करेंगे तो वो सारी की सारी रोज के लिए सिर्फ नेम और मार्क्स को दिखाएगा, ठीक है। सो फॉर ऑल रोज इट इज शोइंग नेम एंड मार्क्स, राइट। अगर मुझे उल्टा करना हो, मुझे रो देनी है, कॉलम नहीं देना, सो अगर आप बी और सी को दिखाना चाहते हो तो आपने लिखा बी कोलन सी, सो बी से लेके सी तक आ जाए, ठीक है। तो रो दे दिया। अब होना तो ये चाहिए था कायदे से, है ना, कि रोज तो मुझे ये चाहिए बी सी कॉमा, कॉलम्स चाहिए सारे, तो मैंने कॉलम्स की जगह पर कोलन दे दिया ताकि मेरे पास ये आंसर आए कि कॉलम्स तो मुझे सारे चाहिए, एडमिशन नंबर नेम मार्क्स, लेकिन सिर्फ रो बी और सी के लिए चाहिए, ठीक है। तो ये तो चलेगा ही, पर अगर आप ये ना भी दो, अगर आप कुछ भी ना दो कॉमा के बाद, तो भी बाय डिफॉल्ट वो सारे कॉलम्स ले लेता है। तो आप पहले सिर्फ रोज देके छोड़ दोगे तो वो सिर्फ उस रोज के लिए सारे के सारे कॉलम्स को शो कर देगा। सो दैट इज हाउ वी कैन यूज दिस, ठीक है। सो दैट इज द पर्पस ऑफ रो। आप स्लाइसिंग दे सकते हो, आप सिंगल वैल्यू दे सकते हो, यू कैन गिव एनीथिंग, बस ये ध्यान रखना है हमेशा कि पहले रो आएगा उसके बाद कॉलम आएगा, ठीक है। सो फर्स्ट यू हैव टू गिव रोज, देन यू हैव टू गिव कॉलम्स। और लॉक और आई लॉक में जो मेजर फर्क है वो क्या है, वो है कि यहाँ पे तो आप एबीसी यूज कर रहे हो, वहां पर आप इंडेक्स यूज करोगे। मैं यहाँ अगर आई लॉक दे दूं तो दिस विल गिव यू एरर कि कैन नॉट बी पोजिशनल इंडेक्सिंग। पोजिशनल इंडेक्सिंग नहीं चाहिए हमें, वो चाहिए जो बाय डिफॉल्ट वाला इंडेक्स होता है। तो यहाँ पर बी सी की जगह अगर मैं 1:2 लिख दूं तो बताना क्या सेम आंसर आएगा? क्या ये सेम आंसर दिखा रहा है? नहीं, B:C तो B और C दोनों को दिखा रहा था, है ना। लेकिन जब आपने 1:2 किया तो वो सिर्फ B को दिखा रहा है। ये आपका पूरा डेटा फ्रेम है, 1:2 इज ओनली शोइंग B। सो ये सेम डिफरेंस है जो हमने सीरीज के साथ भी किया था कि अगर तो हम नॉर्मल इंडेक्स देते हैं 0, 1, 2 की फॉर्म में, तो अपर इंडेक्स जो है वो एक्सक्लूसिव होता है, हम उसको बीच में इंक्लूड नहीं करते, जो कि पाइथन की हमेशा स्लाइसिंग में होता आया। चाहे आप लिस्ट के साथ स्लाइसिंग करो, चाहे टपल के साथ, चाहे स्ट्रिंग के साथ या सीरीज के साथ। तो अगर आपका न्यूमेरिक इंडेक्स है जो डिफॉल्ट वाला होता है 0, 1, 2 वाला, तो उसके अकॉर्डिंगली पोजिशनल इंडेक्सिंग जब हम देते हैं तो अपर इंडेक्स इज नेवर इंक्लूडेड। अगर आप यूजर डिफाइंड इंडेक्स यूज करते हो तो आपका अपर इंडेक्स इंक्लूडेड होता है। सो लॉक में जब हमने दिया तो अपर इंडेक्स वाज इंक्लूडेड, लेकिन आई लॉक में अपर इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं है। तो सेम आंसर लाने के लिए आपको 1:3 लिखना पड़ेगा, तो जाके आपके पास ये आंसर आएगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी गेट द वैल्यू। मेरे को सेकंड रो का मतलब है 1 के मार्क्स देखने हैं, तो मार्क्स कहाँ होंगे 2 पे। सो इफ यू राइट दिस तो ये आपको क्या करेगा, सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स दिखाएगा। सो सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स मतलब चारों के मार्क्स, दैट इज 89। सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग 89 हियर। सो इस तरह से काम करता है आपका लॉक एंड आई लॉक। मैं फिर से कह रही हूँ कि ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है लॉक आई लॉक की। इसके बाद ये मत समझना कि भाई हमें आ गया, आपको इतना समझ आ गया कि ये करता क्या है, पर ये बहुत ही ज्यादा ट्रिकी है क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। आपने रो में कुछ दिया, कॉलम छोड़ दिया, या आपने कॉलम में दिया, रो छोड़ दी, रो और कॉलम दोनों दिया, रो और कॉलम में स्लाइसिंग दी, सिंगल दी, ठीक है, एज ए लिस्ट दिया। तो आप क्या यूज कर रहे हो उसके बेसिस पे इसके बहुत सारे केस स्टडी क्वेश्चंस बनते हैं, जिसकी प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगी, वो आप साथ साथ करते रहोगे, ठीक है। बट अभी के लिए आप इस चीज को बना के देखेंगे और आपका होमवर्क एज यूजुअल, हम हर क्लास के बाद होमवर्क देते हैं तो आज भी जरूर देंगे। तो ये आपका डेटा फ्रेम है, दिस इज योर डेटा फ्रेम, ठीक है। आपको मुझे कमांड लिख के दिखानी है दोनों से, लॉक से भी और आई लॉक से भी, ताकि आप सिर्फ इतना कंटेंट दिखाओ। ये आई हैव टू शो दिस, ठीक है। सो राइट डाउन अ कमांड जिसकी हेल्प से आप सिर्फ इतना कंटेंट दिखाओगे। एक, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, सो डिस्प्ले दी कंटेंट इन रेक्टेंगल। उसकी कमांड क्या होगी, ठीक है, एक तो ये। और दूसरा क्वेश्चन आपको करना है कि आपको हर किसी स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं, ठीक है, फॉर ऑल द मार्क्स यू हैव टू इंक्रीज द मार्क्स बाय 2। तो जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है, आज वाला, पहले वाला, आपकी मर्जी है, कुछ भी यूज करके आपको क्या करना है, कोशिश करना कि लॉक ही यूज करो या आई लॉक ही यूज करो, बट स्टिल यू आर ओपन टू यूज एनीथिंग। यू हैव टू इंक्रीज द मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स बाय 2। सो इंक्रीज marks of all students
बाय 2 से आपको सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स इंक्रीज करने हैं, राइट। सो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको समझ आया होगा कि लॉक और आई लॉक क्या करता है। अगली क्लास में हम करेंगे एट और आई एट क्या करता है। तो अब आपको डेटा फ्रेम्स पे सिर्फ एक ही चैप्टर करना है, बच गए आप दूसरा चैप्टर करने से। सो जो डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 2 है, मुझे पता है काफी लोग कमेंट्स में कहते हैं मैम स्कूल में डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 2 शुरू करा दिया, आप कब कराओगे। तो मैं इसीलिए नहीं करा रही थी क्योंकि कुछ था कि शायद सिलेबस रिड्यूस हो जाएगा। तो सिलेबस हैज बीन रिड्यूस नाउ, तो जो लास्ट ईयर टॉपिक्स नहीं थे वो इस साल भी नहीं है। सो डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 2 जो आपका चैप्टर है वो आपके सिलेबस में अब नहीं है, ठीक है। सो हमें नहीं करना है, इसलिए हमने अभी तक शुरू भी नहीं किया था। अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक की जल्दी है तो आप पिछले साल वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो, सारी की सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। मैं ये सेशन कंटिन्यू करूंगी, इसको हम चलाए रखेंगे जैसे हम कर रहे हैं। वी विल बी कंप्लीटिंग ऑल द चैप्टर्स इन दिस प्लेलिस्ट, बट अगर आपको जल्दी है तो आप पुरानी प्लेलिस्ट देख सकते हो, ठीक है। So that is it for this video. My Unacademy profile link is given in the description. Do follow me there. Do follow me on Instagram. Do follow me on my English channel where I upload the same videos in English, and I also have a family vlogging channel जिसमें महीने 2 महीने में कभी एक वीडियो अपलोड हो जाती है। But if you want to have a sneak peek in my life, then do subscribe that channel as well. By the time I upload more, keep watching, keep learning, and take very good care of yourself.